हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी। क्या है सब बढ़िया होंगे, ताकि पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग करने हैं वोकैबुलरी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज आपके लिए लेकर आए हम PYQ, जिसमें आपको ND और CDS का PYQ मिलेगा। मतलब आज आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट, जितने आपके 10 क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस बेस होंगे, और उसमें आपको एक वोकैबुलरी जो तो क्वेश्चन में है वो तो आपको जानकारी मिलेगी, और के साथ साथ 4 वोकैबुलरी एक्स्ट्रा जो कि आपके ऑप्शन में होते हैं आप वो भी जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, हर स्लाइड पे पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, और उसके बाद जो है आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वोकैबुलरीज हम लोगों ने कवर कर ली हैं, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला वर्ड है हम लोगों का, हर स्माइल वॉज कंटेजियस। अब देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब केवल एक वर्ड रहता है तो उसका मतलब कुछ अलग आता है, बट अगर कोई सेंटेंस है तो हमको जो वर्ड का मतलब है सेंटेंस के हिसाब से निकालना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कंटेजियस की, तो जनरली कंटेजियस का मतलब होता है कम्युनिकेबल। आपने कंटेजियस डिसीज पढ़ा होगा, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ा होगा, बट यहाँ पे अब हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि हर स्माइल वॉज कम्युनिकेबल, कि उसने हंस दिया तो क्या हुआ, बगल वाले ने भी हंस दिया, उस तक फैल गया, ऐसा मतलब नहीं निकाल सकते ना। तो वही कहने का मतलब, अब यहाँ पर जो है आपने कम्युनिकेबल पढ़ा, कंटेजियस का मतलब होता है कम्युनिकेबल, और इसका सिनोनिम की बात करें तो आप पेस्टिलेंट भी याद कर सकते हैं। पेस्टिलेंट का मतलब कम्युनिकेबल ही होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें एरोगेंट की, तो एरोगेंट का मतलब होता है एक जो है, मतलब कि जो सुपरसीलियस इन नेचर। अब इसका क्या मतलब है सुपरसीलियस, मतलब जो एक तरह कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, घमंडी टाइप में। तो एरोगेंट का मतलब, इसका सिनोनिम आप लिख लीजिएगा हॉटी। हॉटी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसके साथ साथ प्रिटेंशियस, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करे, PRETENTIOUS, प्रिटेंशियस हो जाएगा। और उसके साथ साथ सुपरसीलियस, जो हमने वर्ड बोला आपको, वो भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, सुपरसीलियस, समझ में आया। अगला है डिसरिस्पेक्टफुल। तो आप लोगों को पता है रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को आदर करना, डिस लग गया मतलब उसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, सरकास्टिक, सरकास्टिक अच्छा वर्ड है। सरकास्टिक का मतलब होता है कोई चीज ऐसा, मतलब बिटर फॉर्म में, जो आप उसको इनडायरेक्टली बोलें। समझ में आया, इनडायरेक्टली कोई चीज बोलना या ताना मारना, ऐसे करना सरकास्टिक भी होता है वो। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम में आ जाएगा आपका एसर्ब, ACERB, और एसर्बिक, ACERBIC। ध्यान देना, स्पेलिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे एयरफोर्स है तो उसमें स्पेलिंग का भी मिस्टेक दे देता है। ठीक, मॉडर्न भी इसका सिनोनिम हो जाता है MORDANT, मॉडर्न, और उसके साथ साथ सॉर्डेनिक। सॉर्डोनिक का मतलब होता है कि किसी को मतलब उपहास उड़ाना, मतलब सरकास्टिक वे में उपहास उड़ाना सॉर्डोनिक कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें जो है आपका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा कैचिंग। कैचिंग का मतलब यही होता है कि जो बहुत ज्यादा क्या अट्रैक्टिव हो, या जो मतलब एक अच्छा दिखे। ठीक, अगला आते हैं, अगला वर्ड है आपका हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब यहाँ पे आपको डायनेमिक का बताना है। डायनेमिक वर्ड काफी यूजुअली आप लोग यूज करते हैं। तो डायनेमिक का मतलब एनर्जेटिक होता है, और इसको याद रखिएगा विगरस से भी, VIGOROUS, स्पेलिंग पे स्पेशली ध्यान देना। ठीक, विगरस। अब विगरस की बात करें तो विगरस मतलब जो एनर्जेटिक हो, सिनोनिम इसका। तो एनर्जेटिक, अब इन चारों में से एनर्जेटिक कौन सा वर्ड मतलब होता है, तो देखिए हम इसमें आपको पूरा मतलब ऐसा नहीं कि चारों के चारों बताएं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को सब कुछ नहीं पढ़ना है कि हाँ जो भी कचड़ा मिले पढ़ते रहो। ठीक, जो मेन वर्ड्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अटेंटिव पता है, उसके बाद इंड्योरिंग, इंड्योरिंग ध्यान देना। ठीक है, इंड्योरिंग ये अभी अपने दिमाग में रखना। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी का मतलब भी आप लोगों की जानकारी में नहीं होगा, तो हम इसको बता देते हैं। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है कोई चीज जो क्या हो, बहुत ज्यादा आपको मतलब इवॉल्व करने वाली हो। समझ में आया। जीलस की बात करें तो जीलस सबको वर्ड पता है, बट इसका जो सिनोनिम्स है वो इंपॉर्टेंट होता है। जीलस तो आम है, आम वर्ड है, लेकिन इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम इसका आपको हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में दिखता है, ENVIOUS, एनवियस। एनवियस अच्छा वर्ड है। तो अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो डायनेमिक नेचर मतलब इसका क्या हो जाएगा, अटेंटिव। डायनेमिक का मतलब विगरस, एनर्जेटिक, और इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसका हो जाता है अटेंटिव। ठीक, आते हैं अगला। अगला वर्ड है ही वॉज लैमेंटिंग हर डेस्टिनी। ध्यान देना, ही वॉज लैमेंटिंग हर डेस्टिनी, और यहां पे आपको लैमेंट का मतलब बताना है। तो लैमेंट का मतलब आपका होता है
कि बहुत ज़्यादा दुख भरा जो होता है, टू एक्सप्रेस सॉरो, ठीक है, सॉरो। और इसके सिनोनिम की बात करें तो मॉर्न भी आप लोगों ने सुना होगा, MOURN, मॉर्न। और इसके बाद रिग्रेट भी इसका क्या होता है, एक मतलब जनरल सिनोनिम है, ठीक है। तो लेमेंट का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो, दुखी हो, तो होता है लेमेंट। तो अब सिनोनिम्स की बात करें तो सेलिब्रेटिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा कि मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीमोनिंग को भी होल्ड पे रखते हैं हम लोग। ब्लेमिंग का मतलब समझ रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई चीज़ ब्लेम करना। मेकिंग जनरल वर्ड है, तो यहाँ पे एक ही वर्ड ऐसा है जो बीमोनिंग है। बीमोनिंग का मतलब होता है कि क्या करना, किसी भी चीज पे दुख प्रकट करना या क्या करना, उसमें रोना, ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, बेमोन होता है, ठीक। मोन का मतलब समझ रहे हैं ना, MOAN, इसका जो इसका सिनोनिम भी मोन हो जाएगा, ठीक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी मोनिंग। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग लेमेंटिंग अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान देना। समझ में आया? और सबसे मेन चीज क्या होता है, अब जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो इसमें आप लोग जो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है, तो ध्यान देना। अब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमने कहा कि जैसे लेमेंट का मतलब हो गया, अब इसे मतलब पता है कि हाँ सॉरो वगैरह करके, तो आप देखेंगे सेलिब्रेटिंग तो सबसे पहले काट देंगे, ब्लेमिंग भी सबसे पहले काट देंगे, मेकिंग भी सबसे पहले काट देंगे, बचेगा केवल एक बीमोनिंग, उसको आप टिक मारेंगे, ठीक। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, NDA का है, ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं मैं अपने आप से ऑप्शन बना दे रहा हूं। आगे भी देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला वर्ड आते हैं, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक आपका बढ़िया वर्ड है। ऑर्गेनिक कई सेंस में यूज होता है, ठीक। तो ऑर्गेनिक आप लोगों ने फूड प्रोडक्ट्स में भी ऑर्गेनिक आज के समय में बहुत ज़्यादा यूजुअल वे हो गया कि हाँ ये क्या है, ऑर्गेनिक है। ये जो यहाँ पे ड्रिंक है ये भी क्या है, ऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक का, तो आपको बता दें, देखो ऑर्गेनिक बेसिकली मतलब होता है आपका कि जैसे कोई चीज़ नेचुरली वे में कैसे नेचुरल वे में जो प्रोड्यूस किया जाए वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मिल्क भी आप लोगों ने सुना होगा, है कि नहीं, बताओ, बोलो, ऑर्गेनिक मिल्क सुना होगा ना। तो यहाँ पे अब ऑर्गेनिक की बात करें तो सिंपल सी बात है कि नेचुरल, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ। अब एलिमिनेशन मेथड पहले देखते हैं। यहाँ पे अगर कोई जनरल बंदा हो तो क्या करेगा, ए ऑप्शन जो है फट से टिक मारेगा, बोलो, है कि नहीं। तो अब हम ऑप्शन अगर देखें तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन है स्पीडी, और अगर स्पीडी की बात करें तो कोई चीज जो बहुत तेज हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडी बोलते हैं, है कि नहीं। अनयूजुअल तो ये एंटोनिम होगा किसका, यूजुअल का एंटोनिम हो जाएगा क्या, अनयूजुअल भी आपको पता है। उसका डिसिप्लिन की बात करें तो जो क्या हो, कानून, मतलब कानून के या कोई चीज उसमें जो रहे तो क्या हो जाएगा, वो डिसिप्लिन हो जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज है, तो इसमें जो है आपका ऑर्गेनिक का जो सिनोनिम हो जाएगा नेचुरल हो जाएगा, ठीक। ऑर्गेनिक जनरल, बहुत जनरल वर्ड है यार, इसमें तो कोई आप देख के नेचुरल टिक मारेंगे। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। बहुत बढ़िया वर्ड। ओरेटरी का मतलब क्या होता है, तो ओरेटरी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ध्यान देना, द आर्ट ऑफ SPEAKING, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इलोक्वेंटली अब या इफेक्टिवली। अब इसमें आप एक और वर्ड देख रहे होंगे इलोक्वेंटली, सर इसका क्या मतलब होता है, वही चीज इलोक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत अच्छे प्रभावित तरीके से आप एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, इलोक्वेंट वे हो गया। अब जैसे आप लोग SSB लगी होगी तो SSB में इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, क्योंकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से ही आप अपने ग्रुप को बहुत बढ़िया से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ग्रुप के मेंबर्स आपको सुनेंगे। और ये कैसे होगा, हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, ठीक। तो उसमें जो है SSB की आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, SSB क्लास करके, तो उसमें जो है आपको लेक्चरेट के टॉपिक हमने दिए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कौन कौन से टॉपिक आते हैं लेक्चरेट में या GD में, और उसके साथ साथ करंट में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दिया है, तो आप लोग वहाँ जाके ये देख लीजिएगा। और इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें इसके भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि आप SSB लगी हो या ना लगी हो, इंग्लिश बोलना तो भाई बहुत ही ज़्यादा। अगर आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इंग्लिश में अच्छे से बात करते हैं तो वहाँ पे आपका अच्छा खासा क्या होता है, एक इफेक्ट होता है कि हाँ अरे भाई यार ये बंदा बढ़िया है, इसके अंदर दम है, ठीक है। तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। ओरेटरी मतलब समझ में आया, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इलोक्वेंटली या इफेक्टिवली, ठीक। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिसीट,
डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, या इसका अगर एंटोनिम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का क्या, फेथफुल जो क्या हो, वो ईमानदार, या उसको जैसे डॉग को एक फेथफुल एनिमल बोला जाता है, ठीक है। तो डिसीट का मतलब बेसिकली होता है किसी को धोखा देना। इलोक्वेंस, सेम टू सेम वर्ड आ गया, ठीक। तो इलोक्वेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। लुक्स और नोबिलिटी, तो ये क्या हो गया इसके, मतलब कि लुक्स का मतलब समझ रहे हैं, नोबिलिटी का मतलब भी समझ रहे हैं। तो नोबिलिटी ये सब जनरल वर्ड है, इसमें कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो अभी हम मेन फंडे पे आते हैं। वो क्या है कि सर एलिमिनेशन मेथड इसमें कैसे लगाएं। हम थर्ड, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका जो एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी एलिमिनेशन मेथड लगेगा। हमने क्या कहा सर, ऑरेटरी का मतलब होता है इफेक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग किसी भी चीज़ का, ठीक। तो अब इसमें सर डिसीट तो होगा नहीं, सबसे पहले काट देंगे आप। लुक्स, सर लुक्स दिखावा, मतलब कोई ऐसा चीज, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। नोबिलिटी हो सकता है, ध्यान देना। नोबिलिटी, इलोक्वेंस अगर किसी बंदे को नहीं पता है तो वो एक बार नोबिलिटी पे भी जा सकता है। पर आपने सुना होगा नोबल पर्सन, अगर आप और थोड़ा दिमाग लगाएं कि नोबल पर्सन आपको पता है, नोबल पर्सन वो होता है जो हर एक चीज़ क्या हो, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ चले, हिसाब से चले, और उसके साथ साथ जो है वो हर एक चीज़ मतलब ईमानदार हो, कर्म अपने जो है मिशन ओरिएंटेड हो, तो हो गया नोबल पर्सन। अब नोबिलिटी तो आप फिर अगर ज़्यादा और दिमाग लगाएंगे तो आप कहेंगे नोबिलिटी नहीं होगा सर, तो आप बी ऑप्शन तुरंत टिक मारेंगे, इलोक्वेंस, ठीक है। अब आते हैं अगला है ही इज पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैट्रॉन कई बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जामों में। तो पैट्रॉन का मतलब बेसिकली होता है, जैसे आप हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने कल्चर, मतलब जो आपके मम्मी पापा जो चीज़ सोचते होंगे कि हाँ हम ऐसे करें ऐसे करें, वो वही सेम थिंकिंग आपकी भी होगी। और कहीं ना कहीं अगर आप और डीप में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि आपके बाबा जैसे सोचते थे वैसे आपके पापा भी सोचते थे। तो कुछ सीरीज बनी कि नहीं, जैसा आपके बाबा चाहते थे वैसे आपके पापा भी चाहते हैं, वैसे ही आप चाहते हैं। जैसे शादी है, आपके बाबा चाहते हैं भाई अरेंज मैरिज जो है बढ़िया है, लव मैरिज में समाज में ये मतलब थू थू हो जाती है कि नहीं। उसके बाद आपके पापा भी यही बात सोचते हैं, यार अरेंज मैरिज ही सबसे बढ़िया है, लव मैरिज तो होनी ही नहीं चाहिए, बैन कर देना चाहिए। वैसे आप भी सोच रहे हैं कि अरेंज मैरिज सबसे बढ़िया, लव मैरिज होनी नहीं चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। मतलब आप किसी अपने कल्चर को वहां से, मतलब आपके बाबा से आपके पापा में, आपके पापा में आप पे, मतलब किसी भी कल्चर को आप लेते हुए चले जा रहे हैं। आपने भी वही थिंकिंग रखी, तो क्या हो जाएगा, पैट्रॉन। समझ में आया? मतलब आपने चूज किया किसी भी चीज को किसमें, एक सपोर्टर की तरह। समझ में आया? इसका अब देखो इंटरप्रेन्योर बेसिकली होता है कि जो से कोई नया बिजनेस या कुछ सब वो मैनेज करें, इंटरप्रेन्योर हो गया। एडमायरर मतलब किसी चीज का करना, एडमायरर हो जाएगा। क्रिटिक का मतलब होता है किसी की निंदा करने से, आपने क्रिटिक सुना होगा, मूवीज में अक्सर सुना होगा आपने। अब लास्ट वर्ड बचता है आपका बेकर का मतलब यही होता है कि जो क्या करे, आपको सपोर्ट करे, फाइनेंशियल। बस ध्यान देना, स्पेशली ये यूज का होता है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, जो लगता है उसको बोलते हैं बेकर। समझ में आया? बोलो, सपोर्ट करे जो फाइनेंशियली। तो आप लोग कितना समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमने इसको भी एकदम फटाफट कर दिया, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही बस, हाँ ये है कि आपको नॉलेज होना ही पड़ेगी, नॉलेज होगी तभी आप एलिमिनेशन लगा पाएंगे। अब ये नहीं कि आपने क्या कि चार के चारों वर्ड आपको नहीं पता है तो दिक्कत तो हो जाएगी, है कि नहीं। अब आते हैं अगला वर्ड, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है कि क्या हो, आप घमंडी टाइप में कैसे कि आप जो है अपने आप को ही क्या माने, एकदम सुपीरियर माने। इसमें सेंस आता है किसकी, सुपीरियरिटी की, अपने आप को क्या करें, सुपीरियर माने, ठीक। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सुपीरियरिटी तो ये जनरल हो गया, लेकिन इसका सबसे अच्छा वर्ड है प्रिजम्पशस, PRESUMPTOUS। OUS लगता है लास्ट में, तो वो इन जनरल होता है क्या, एडजेक्टिव आता है। आपके एग्जाम में एयरफोर्स में एडजेक्टिव पूछता भी है, पार्ट ऑफ स्पीच ये कौन सा है, नाउन क्या कौन से, 4 वर्ड दे देगा, उसमें पूछ लेगा नाउन कौन सा है या एडजेक्टिव कौन सा है। तो मैक्सिमम ये होता है OUS लास्ट में लगा रहता है, तो क्या होता है, तो एडजेक्टिव में आता है। तो अब इसमें आप लोग देखिएगा, अगर प्रिटेंशियसनेस है तो वो एक बार इसका सिनोनिम हो सकता था कि प्रिटेंशियस वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट, मतलब अपने आप को बहुत दिखावा करता है, बट इसमें अनप्रिटेंशियसनेस लग गया, मतलब ये इसका एंटोनिम हो जाएगा।
कंसीट, ध्यान देना, कंसीट अभी होल्ड पे रखते हैं। सिंप्लिसिटी मतलब जो बहुत सिंपल हो, तो ये ऑप्शन आप पहले ही देखते कट मार देंगे कि सर ये हो नहीं सकता, क्योंकि एरोगेंस का मतलब होता है कि घमंडी टाइप में जो अपने आप को एकदम सबसे टॉप पे समझे, कि अपने आप को ही अच्छा समझे, वो एरोगेंस होता है। पर सिंप्लिसिटी, जो सिंपल मैन होगा वो तो कहेगा हाँ सब ठीक है कि नहीं, तो आप इसको तुरंत काटेंगे। उसके बाद कंसर्न तो सर इससे बहुत दूर दूर का नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसर्न का मतलब किसी चीज़ की आप क्या हैं, लेकिन आप उसके लिए उत्सुक हैं या उससे रिलेटेड हैं कि हाँ भाई हम इसके लिए क्या हैं। जैसे आपने एग्जाम उसमें सुना होगा न्यूज़ में कि हम इस टॉपिक को लेके कंसर्न हैं, मतलब आप उसके कनेक्टेड हैं उस चीज़ से। अनप्रिटेंशियसनेस आपने काट दिया, बचा क्या? कंसीट। तो कंसीट इसका अच्छा सिनोनिम है, ठीक है, ध्यान देना। मतलब इसको क्या है, अपनी किसी कार्य पे आप गर्व करते हैं या अपने उस पर गर्व करते हैं। जैसे आप क्या हुआ कि आप अपने ही काम, आप मतलब कोई काम करें फिर अपने आप ही गर्व करने लगे, अरे यार हमने ये बहुत अच्छा, इतना अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग कई भजन भी सुने होंगे कि मैं और हम, मैं और हम, मैं में केवल एक ये घमंड टाइप में आता है कि केवल मैं ही ये काम कर सकता हूँ, और हम का मतलब हम ये काम कर सकते हैं। तो हम मतलब आप सभी लोग जो आपके ग्रुप में हैं या आप जिनको जानते हैं, तो इन सब में ये फर्क है, ध्यान देना। जैसे हम लोग हैं अवध साइड के, तो अवध में क्या होता है, मैं बहुत कम ही लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम ही बोलते हैं। देखो हम लोग हम निकला कि नहीं हमारे भी उससे, तो हम लोग हम ही बोलते हैं, मैं तो हम लोग क्या यूज़ ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम का मतलब हो गया कि आप क्या हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हैं, अपने आप घमंड नहीं है आपके अंदर, आप कंसीटेड नहीं है, आपके अंदर एरोगेंस नहीं है, ठीक है, आप प्रिटेंशियसनेस नहीं है आपके अंदर। समझ में आया? आप भूलेंगे नहीं है। अब आते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है सी अंडरटुक अ रिकॉग्निसेंस ऑफ द एंटायर इश्यू। ध्यान देना, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? रिकॉग्निसेंस। क्या होगा? कैसे देखो आप लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे याद कर सकते हैं, आप लोग इसको तोड़िए। SANC, ये बहुत कम ही लोग बताते हैं कैसे प्रोनाउंसिएट करना, कैसे क्या करना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है, रिकॉग्निसेंस, ठीक है, रिकॉग्निसेंस, ठीक। तो इसको आप लोग ये प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो रिकॉग्निसेंस का मतलब बेसिकली होता है एक प्राइमरी, एक क्या होता है, प्रिलिमिनरी सम, मतलब इस पहले जो सर्वे होता है, स्टार्टिंग सर्वे, हाँ ये कह सकते हैं स्टार्टिंग सर्वे। कोई सर्वे हो टू गेन इंफॉर्मेशन, क्या कहलाएगा? रिकॉग्निसेंस कहलाएगा, ठीक, समझ में आया। अब इसके वर्ड्स पे आते हैं। रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, आकलन करना। बट लग गया यहां पे, क्या लग गया आपका? लग गया। और ये क्या होता है, फिर आप दोबारा आकलन करना, तो इंक्रीज द वैल्यू। और ये किस में यूज होता है? नाउन में, ठीक, नाउन है, ध्यान देना। अगला आते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन एक अच्छा वर्ड है। तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है टू अप्रूव, APPROVE, अप्रूव एंड सैंक्शन फॉर्मली। मतलब किसी चीज को अप्रूव कर देना या सैंक्शन कर देना फॉर्मली, क्या कहलाएगा? रेटिफिकेशन कहलाएगा। अब इसमें आपको पता है सर्वे टू गेन इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, सी ऑप्शन टिक मारेंगे और आपके बढ़ जाएंगे, ठीक। तो रिकॉग्निसेंस का मतलब समझ में आया। अगला वर्ड आते हैं माई डॉटर इज माई रेप्लिका। बहुत ही आसान वर्ड है। रेप्लिका का मतलब क्या होगा? एग्जैक्ट कॉपी। तो आप इसमें क्लोन जो है आराम, प्राइड लव ओरिजिनल ये नहीं होगा, क्लोन इसका आराम से आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं सार्डोनिक। द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर। सार्डोनिक, इसके पहले हम लोग बात की कर चुके हैं क्या इसके? हाँ नहीं, अच्छा इसमें इसके पहले मतलब क्लासेस में हो गए होंगे। ये मुझे याद आ रहा है कि सार्डोनिक हमने कई सारे इसमें सिनोनिम्स बताए थे। तो सार्डोनिक का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ का आप क्या करना, मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना क्या कहलाएगा? सार्डोनिक कहलाएगा, ठीक। मतलब सटायरिकल वे में क्या करना है, आप मजाक उड़ाएं तो क्या होगा? सार्डोनिक। अब आगे आते हैं अगर, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? कंपैशनेट। आप इसको सर कहेंगे तुरंत काटिए, कंपैशनेट तो होगा नहीं, ठीक। अगला है इंसाइटफुल। इंसाइटफुल का मतलब आप किसी चीज़ को लेकर क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में या इन सब के लिए बहुत ज़्यादा वो कंसर्न है आप, तो ये भी आप काट देंगे। अगर कॉमिक भी काट देंगे। सबसे आसान मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब भी होता है क्या, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। तो आई होप सबको बढ़िया मजा आया होगा, ठीक।
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉप 10 वोकैबलरीज 10 बजे के 10 शो में। आपका 10 वोकैबलरी के इस शो में आप सभी लोग आज देखें। आई होप सबको बढ़िया मजा आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।